राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं पांडव कुमार, राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य। आज हम लोग फेसबुक पर राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के बारे में चर्चा करने उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रवण ठाकुर जी एवं हमारे बीच उपस्थित है राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन शर्मा जी। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ जो 5 जाति नाई, कानू, कुम्हार, माली, बढ़ई समाज, इस 5 जाति का एक भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए जो संगठन का नींव अर्जुन शर्मा जी के द्वारा रखा गया है, उसके विकास के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, इसके लिए राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी का नेतृत्व बन चुका है, जिला का प्रभार मिल चुका है। मुझे सहरसा जिला प्रभारी बनाया गया है, श्रवण ठाकुर जी को बेगूसराय का प्रभारी बनाया गया है। हम लोग एक एक करके जिला व जिला दायित्व लेते हुए इन 5 जाति के मुख्य लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग मिल करके इस राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ का जो एम्बिशन है, जो सरकार से मुख्य मुद्दों का मांग है, जो हमारा लक्ष्य है, इन पर काम कर रहे हैं और करना है। इनमें सभी 5 जाति के जो भी बुद्धिजीवी, समाज सेवी, गण्यमान्य व्यक्ति हैं, वो स्वयं हमारे फेसबुक के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और इस कार्यालय में, खगड़िया जिला में मुख्य कार्यालय बनाया गया है जो गौशाला रोड खगड़िया में स्थित है। सभी लोग संपर्क करें। इस राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ से जुड़ करके हमारे जो 5 जातियों का भविष्य है, आने वाले समय में कैसे विकास होगा, इस पर भी चर्चा होगी। सहरसा जिला में प्रभार मिला है, मैं सहरसा जिला में संपर्क कर रहा हूं और प्रयास करूंगा कि सहरसा जिला के 5 जाति के भाई 16 अगस्त को जो कार्य समिति की बैठक है उसमें उपस्थित हो। अब इस विषय पर श्रवण ठाकुर जी आपसे बात करेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति, श्रवण ठाकुर जी। अभी जो हम लोगों की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन शर्मा के द्वारा जो संगठन का रूपरेखा तैयार किया गया है, मैं राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर होने के नाते और वर्तमान में जो दायित्व मुझे बेगूसराय जिला का मिला है, वहाँ के कुछ साथियों से मेरा संपर्क अभियान जारी है। मैं अभी कुछ देर पहले बेगूसराय से राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार पप्पू और 2-4-5 आदमी जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है एवं तमाम बुद्धिजीवी जो हमारे राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के क्रियाकलाप और कार्य योजना से प्रभावित हैं या उनको अगर लग रहा है यह विकास, यह समाज जो है शोषण का शिकार हो चुका है, इनमें जागृति कैसे पैदा किया जाए, इसलिए हम तमाम लोग इकट्ठित होके, संगठित होके इस 5 समाज की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का आह्वान जो खगड़िया के धरती से हुआ है, इसमें तमाम लोगों की मतलब भागीदारी सुनिश्चित हो, तमाम लोग आगे बढ़े और इस संगठन का विस्तार रूप हो। इसी के साथ मैं तमाम राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के हमारे नाई भाई, कानू भाई, बढ़ी भाई एवं प्रजापति समाज के लोग, माली समाज के लोग, तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, कि आप इस संगठन से जुड़िए, क्योंकि यह संगठन आपके भविष्य का रूपरेखा तैयार करने जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ। अब हमारे बीच इस संगठन के जो नींव रखे हैं, जिन्होंने सबसे पहले सोचा कि कैसे हम ये 5 जाति जो निम्न हैं, जिनका कोई अस्तित्व बनने सरकार नहीं देती है, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ का निर्माण किया है। अब वो हमारे बीच उपस्थित होकर आप लोग को इस राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के बारे में बताएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन शर्मा जी। मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा। मैं आप लोगों से चाहूंगा
सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आज हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारे बीच बेगूसराय के प्रभारी और सह राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर बड़े भाई सरवन ठाकुर जी हैं और हमारे युवा साथी बहुत ही जुझारू जो राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर हैं और जो सहरसा के प्रभारी भी हैं। मित्रों, एक नए मिशन की ओर हम लोग चले हैं और वह मिशन आजादी के बाद जिस जाति को अभी तक कहीं कोई पूछा नहीं है, राजनीतिक स्तर से हो, शैक्षणिक स्तर से हो या समाज में सम्मान देने की बात हो, इस जाति को सभी ने ठगने और प्रताड़ित करने का और जहां तक एक तरह से हम ये कह सकते हैं इग्नोर करने का काम किया है। तो उस कड़ी को तोड़ने के लिए और समाज में अपनी अधिकार को लेने के लिए हम ये संगठन को सभी भाई मिलके चलाने का काम कर रहे हैं और इस संगठन का जो उद्देश्य है वह सीधा हम लोग कह सकते हैं जो समाज में प्रतिष्ठा सम्मान हमारा कैसे ऊंचा हो, हम जो समाज में जो बराबरी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था वह सपना हम कैसे पूरा करें और राजनीति में जो हमारी संख्या है, संख्या के हिसाब से हमारी क्या भागीदारी अभी तक जो नहीं मिल पाई है वह भागीदारी मिले और राष्ट्र निर्माण में जिस तरह से हमने समाज को अभी तक सींचने का काम किया, हम भी राष्ट्र निर्माण में संवैधानिक पद पर बैठकर राष्ट्र के निर्माण कर सके। इसके लिए हमारा संगठन ये तत्परता से काम कर रही है और हमें खुशी है। हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। हमें आशा और उम्मीद है जो हमारा संगठन पूरे बिहार को मजबूत करते हुए पूरे भारत में अपना एक अलग छाप छोड़ेगी और समाज के निचले तबके के लोग जो अभी तक शोषित हुए हैं, जिनको अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला है, हम उनको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हम सब साथी ऐसा कदम से कदम मिला के चलेंगे ताकि उस समाज को जो अभी तक इग्नोर किया गया है उसको सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, राजनीतिक अधिकार मिले और हम भी कह सकें भारत माता के हम अगर संतान हैं तो भारत की किसी भी भूभाग से लेके किसी भी जगह पर हमारी उतनी ही बराबरी के अधिकार होना चाहिए जितना औरों के अधिकार है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग एक संगठित हुए हैं और संगठन की ताकत आप लोग जानते हैं, संगठन से ही हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं तमाम पचपनिया समाज के साथियों, खास करके नौजवानों, बुद्धिजीवी वर्गों से मैं यह आग्रह करूंगा जो आप इस संगठन से जुड़ें और अपना सुझाव भी हमको दें, हम इस मिशन में कैसे कामयाब हों, क्योंकि आपके बिना हम इस मिशन को कामयाब नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इसमें जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप इसमें भूमिका निभाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए आप तमाम बुद्धिजीवी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप इससे जुड़िए और इस संगठन को दूर तक ले जाना है और राष्ट्र के मानस पटल पर इस संगठन को चमकता हुआ सूरज की तरह उदयमान करना है ताकि यह समाज भी अपने शान और आन और बान के साथ पूरे यह लोकतंत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दे दूंगा और मैं फिर निवेदन करूंगा इस राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ से आप लोग जुड़ें और हम लोग का हाथ मजबूत करें। इसी चंद शब्दों के साथ नमस्कार।